स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 1 हमारा समुच्चय चल रहा था, जिसकी हमने प्रश्नावली 1.3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ सूत्र हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। समुच्चय पर टॉपिक है समुच्चय पर संक्रिया। संक्रिया का मतलब ये होता है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कुछ भी हो सकता है। यूनियन है, सर्वनिष्ठ है, इस प्रकार सब। पहला है इसमें समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों के सम्मिलन से तात्पर्य है, दो समुच्चय दे रखे हैं हमको, ए तथा बी। दो समुच्चय दे रखे हैं, अगर इनका सम्मिलन निकालना है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? ए यूनियन। सम्मिलन को हम क्या बोलते हैं? यूनियन। सम्मिलन का प्रतीक होता है यू और इसको बोलते हैं यूनियन। ए यूनियन बी। और इसका वेन आरेख जो बनता है वो इस प्रकार का बनता है। ये यू जो है वो सभी अवयव आ जाते हैं, और ए और बी के सारे अवयव अगर इसमें आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? ए यूनियन बी। ये ए है, ये बी है, और ये क्या बन जाता है? ए यूनियन बी। दूसरा है इसमें समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ से मतलब ये है कि इसका चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार का होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्शन। समुच्चय को ये सम्मिलन को तो यू वाले साइन से दर्शाते हैं और इंटरसेक्शन को उल्टे यू के साइन से दर्शाते हैं। जैसे दो समुच्चय दे रखे हैं, अगर उनका सर्वनिष्ठ निकालना है तो वो किस प्रकार से लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। और इसका वेन आरेख, इसको बोलते हैं वेन आरेख। यू के अवयव दे रखे हैं और इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। अगला है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर से मतलब है कि दो समुच्चय दे रखे हैं, यानी कि ए में से बी को घटा रहे हैं या बी में से ए को घटा रहे हैं। तो वेन आरेख के माध्यम से हम समझें, ये यू है, ये ए और बी के अवयव है, और बीच में क्या आते हैं? जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं वो आते हैं। तो ए माइनस बी करते हैं तो केवल ए वाले ये अवयव आ जाते हैं। तो ये किसका वेन आरेख हो गया? ए माइनस बी का। दूसरा दे रखा है बी माइनस ए है, ये दो अवयव वेन आरेख बना रखा है ए और बी का। ये ए है, ये बी है। अगर बी माइनस ए करते हैं तो बी में से ए के अवयव हट जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ये अपना बी माइनस ए को प्रदर्शित करता है। पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। x हमको दे रखा है 1, 3, 5 और y दे रखा है 1, 2, 3, और हमको क्या निकालना है? x यूनियन y। सम्मिलन को हम u से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? x के अवयव 1, 3 और 5, यूनियन का निशान, और फिर 1, 2, 3 y का मान। जब हम यूनियन निकालते हैं तो x और y का यूनियन जब निकाल रहे हैं तो x और y के सभी अवयव हमारे पास लिख देंगे इसमें, और जो भी अक्षर दो बार आ रहे हैं, जो भी संख्या दो बार आ रही है उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। तो 1, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो x और y का यूनियन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। दूसरा दे रखा है हमारे पास x एक प्राकृत संख्या है और x का मान क्या है? 1 से बड़ा और 6 से बड़ा और बराबर। तो a को हम किस प्रकार लिखेंगे? a को लिखेंगे 2, 3, 4, 5 और 6 के रूप में। इसी प्रकार हम b को किस प्रकार लिखेंगे? b का मान क्या है? 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो क्या आ जाएगा? 7, 8 और 9 आ जाएगा। 6 से बड़ा और 10 से छोटा।
अब क्या निकालना हमें, ए यूनियन बी का मान निकालना है। सबसे पहले 2 3 4 5 6, ए का मान लिख दिया, यूनियन बी का मान क्या है 7 8 और 9। जब भी हम यूनियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के मान जो भी हैं वो एक साथ लिखे जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यूनियन 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ए यूनियन बी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, मान लीजिए समुच्चय ए दे रखा है ए और बी, और समुच्चय बी दे रखा है ए बी सी। ए का मान दे रखा है ए बी और बी का मान क्या दे रखा है ए बी सी दे रखा है। तो इसमें बताना है क्या ए ये किसका निशान है, उप समुच्चय का निशान है, क्या ए उप समुच्चय है बी का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए में क्या है, ए और बी अवयव है, और बी में क्या है ए बी सी। तो ए के सारे अवयव क्या हैं, बी के भी अवयव है। तो क्या हो जाएगा, ए उप समुच्चय बी हो जाएगा। और अब हमें इसका क्या निकालना है, ए के सभी अवयव भी मौजूद है, तो हमें इसका निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। सबसे पहले ए का मान ए बी यूनियन, फिर बी का मान ए बी और सी। जब यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। वो किसके मान के बराबर है, बी के मान के बराबर है। तो ए यूनियन बी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, बी हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, यदि ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और 4, और समुच्चय बी का मान दे रखा है 3 4 5 6, समुच्चय सी का मान दे रखा है 11 13 और 15, और समुच्चय डी का मान दे रखा है 7 8 9 10। तो हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी, बी यूनियन डी, तीसरा है ए यूनियन बी यूनियन डी, और बी यूनियन सी यूनियन डी हमें ज्ञात करना है। तो पहला हम मान ज्ञात कर रहे हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे, सबसे पहले क्या आ जाए, ए के अवयव 1 2 3 और 4, यूनियन का निशान, बी के अवयव आ जाएंगे 3 4 5 और 6। जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी के सारे अवयव हमारे पास मौजूद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार हम दूसरा, पहला ए यूनियन बी का मान हम निकाल लेंगे। दूसरा दे रखा है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी में सबसे पहले हमने क्या मान लिखा, बी का मान लिखा 3 4 5 और 6, यूनियन डी का मान लिखा 7 8 9 और 10। तो बी यूनियन डी निकालेंगे तो बी और डी के सारे अवयव आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या मान मिल जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बी और यूनियन डी का मान क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा दे रखा है हमको बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी दे रखा है। सबसे पहले हम बी का मान लिखें 3 4 5 और 6, यूनियन सी का मान लिखें 11 13 और 15, और डी यूनियन डी का मान लिखें तो 7 8 9 और 10 आ जाएंगे। तो बी यूनियन सी यूनियन डी का मान क्या हो जाएगा, बी के सारे अवयव, सी के सारे अवयव और डी के सारे अवयव। तो कहाँ शुरू होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 13 और 15, मतलब सारे अवयव इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने बी यूनियन सी यूनियन डी का मान क्या निकाला, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 15। अगला है इसमें हमारा चौथा, तो चौथा हम निकाल रहे हैं। चौथा मान क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी यूनियन डी। चौथा है बी यूनियन सी यूनियन डी। सबसे पहले बी का मान लिख दिया हमने 3 4 5 और 6, यूनियन सी का मान दे रखा है 11 13 और 15, और डी का मान हमको दे रखा है 7
बी चौथा पहले से हल कर लिया है हमने, बी यूनियन सी यूनियन डी। यहाँ पे हम तीसरा हल करेंगे। तीसरा क्या दे रखा है यहाँ पर हमको, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए का मान लिख दिया 1 2 3 और 4 यूनियन, बी का मान लिख दिया 3 4 5 और 6 यूनियन, डी का मान लिख दिया 7 8 9 और 10। तो इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सारे मान आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से हम सभी जो कुछ प्रश्न दे रखे हैं उनका हम यूनियन ज्ञात कर लेंगे। तो 4 हो गए हमारे। यस, प्रश्न संख्या 4 दे रखी है। ए का मान दे रखा है 3 5 7 9 और 11, बी का मान दे रखा है 7 9 11 13 और सी समुच्चय का मान दे रखा है 11 13 और 15। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो ए का मान लिख दिया 3 5 7 9 और 11, इंटरसेक्शन बी का मान लिखेंगे 7 9 11 और 13। इंटरसेक्शन में हमने देखा है कि इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव। अब उभयनिष्ठ अवयव में देखें तो 7 भी इसमें आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, 11 इसमें भी आ रहा है और 11 इसमें भी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, 7 9 और 11 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हमको दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सबसे पहले ए का मान लिख दिया हमने 3 5 7 और 9, इंटरसेक्शन सी का मान लिख दिया है 11 13 और 15, 11 13 और 15 और डी का मान हमको दे रखा है यहाँ पे 15 और 17, 11 13 15 और डी का मान क्या दे रखा है 15 और 17। तो सबसे पहले हम इसका 2 को लेकर इंटरसेक्शन निकाल लें। 2 को लेकर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें और इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है। तो कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है, तो वो उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे फाई, रिक्त समुच्चय। इंटरसेक्शन 15 और 17। अब इन दोनों में भी ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो उभयनिष्ठ आ रहा हो, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोनों प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब तीसरा प्रश्न हमको दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए का मान लिख दिया हमने 3 5 7 9 और 11, इंटरसेक्शन बी का मान लिख देते हैं, बी का मान क्या है 7 9 11 और 13, बीच में यूनियन का निशान, और सी का मान हम लिख देते हैं, सी का मान क्या दे रखा हमको 11 13 और 15। तो सबसे पहले ये कोष्टक में है, तो कोष्टक की मानों को हल करेंगे। तो पहला वाला मान, ए वाला मान ऐसा कैसा रहेगा, 3 5 7 9 और 11, इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का हम यूनियन निकाल रहे हैं, तो सारे हो जाएंगे 7 9 11 13 और 15। अब क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन नहीं सर्वनिष्ठ निकालना है। तो इसमें इन दोनों में देखेंगे कौन कौन से अवयव जो हैं दोनों में आ रहे हैं। एक तो 7 आ रहा है, एक 9 आ रहा है और एक 11 आ रहा है। 7 9 और 11, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 7 9 और 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा था, यहाँ पे 15 कॉमन आ रहा था, तो दोनों में 15 कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे क्या मान आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इधर क्या मान आ जाएगा, 5 मान आ जाएगा।
अब ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है जिसको आपको हल करना है, जिसमें दे रखा है a बराबर मान दे रखा है 1, 2, 3 और 4, b का मान दे रखा है 3, 4, 5, 6 और c का मान दे रखा है 5, 6, 7, 8 और इसी प्रकार d का मान दे रखा है 7, 8, 9, 10। तो ज्ञात करना है हमको a इंटरसेक्शन b, ये कोष्टक में दे रखा है, इंटरसेक्शन b यूनियन c। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b का मान निकालना है, उसके बाद b यूनियन c का मान निकालना है और उसका क्या निकालना है हमको, दोनों मान जब आ जाएंगे तो उनका सर्वश्रेष्ठ निकालना है। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, और किसी भी कोई प्रश्न में आपको कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।